क्या सही है क्या गलत है ये तय कब होता है? जब इसकी जानकारी आपको मिलती है। एक ऐसी जानकारी अब हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं जिस जानकारी को आपने वीडियो के जरिए तो देख लिया कि बच्चे अपनी जान को बचाने के लिए किस तरह से पढ़ाई करने जाने वाले कोचिंग सेंटर से कूद रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात की जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए? अगर आप माता पिता हैं और ये सोचते हैं कि आपका बच्चा आने वाले भविष्य में आईएएस, आईपीएस या सरकारी अधिकारी बने, तो क्या कभी आपने ये जिम्मेदारी उठाई कि जाकर पता करें जिस इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को आप भेज रहे हैं वहां उसका करियर तो बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई करते वक्त वो सुरक्षित है? उसके जान बचाने का भरोसा दिया जा रहा है? क्या इसकी गारंटी है? ये शायद आपने कभी नहीं पता किया होगा। अगर नहीं किया तो फिर अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा उस तस्वीर को देखने के बाद ये सवाल पूछिएगा, खुद से पूछिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, ये आपसे, आपके भविष्य से जुड़ा पहलू है। इसको नजरअंदाज मत कीजिए। आईएएस, आईपीएस बने, बैंकिंग में करियर बनाए, पुलिस में भर्ती परीक्षा पास करवाने की फुल गारंटी है। पहले ही प्रयास में एसएससी निकाले। दिल्ली के कोचिंग हब मुखर्जी नगर में 5000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स के बाहर आपको ऐसी ही गारंटियां देने वाले विज्ञापन टंगे मिलते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी जान की गारंटी नहीं मिलेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर यह सवाल है तो इसे समझने के लिए आपको अब एक वीडियो देखना चाहिए। आपने ये वीडियो देखा होगा, कल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल था। आग की लपटों से घिरी ये बिल्डिंग और इस आग से खुद की जान बचाने की कोशिश में जुटे ये बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं और खिड़कियों के जरिए रस्सी के सहारे एसी की पाइप की मदद से हवा में झूलते हुए अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए ये बच्चे। ये तस्वीर कोचिंग हब मुखर्जी नगर की, जहां गुरुवार दोपहर को आग लग गई और बच्चों को निकालने का इसके अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। जिस वक्त आग लगी, इस बिल्डिंग में चल रहे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में करीब 200 से 250 छात्र मौजूद थे। गनीमत रही कि किसी छात्र की जान नहीं गई, ये अच्छी खबर है। यह आग बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट से भड़की और फिर पूरी बिल्डिंग में फैल गई। इस वीडियो को देखते हुए सिर्फ आप इतनी कल्पना कीजिए कि ये बच्चे उस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, जो इस बिल्डिंग में बैग टांग कर आए थे, किताब और कॉपी लेकर आए थे कि उन्हें भविष्य को संवारने के लिए इस कोचिंग से बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और वो आईएएस, आईपीएस या फिर एसएससी जैसे कई सरकारी एग्जाम को पास कर लेंगे। लेकिन ये जिंदगी से जंग लड़ते हुई तस्वीरें देखने के बाद उस वक्त का सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखिए कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और इन बच्चों के माता पिता इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तब उन पर क्या गुजर रहे होंगे। इस हादसे ने मुखर्जी नगर में चल रहे कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि जिस तरह की आग इस कोचिंग सेंटर में लगी, वैसी आग मुखर्जी नगर के किसी भी कोचिंग सेंटर में लग सकती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं ताकि आप किसी भ्रम में ना रहें। जैसी आग आप देख रहे हैं, जैसी आग इस बिल्डिंग में लगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी, कोचिंग सेंटर में लगी, ऐसी आग मुखर्जी नगर की किसी भी कोचिंग सेंटर में लग सकती है और कभी भी लग सकती है। और हम ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जी न्यूज ने मुखर्जी नगर में चल रहे कोचिंग सेंटर्स का फायर सेफ्टी चेक किया, जिसमें हमें एक भी कोचिंग सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम नहीं मिले हैं, लेकिन लगभग हर कोचिंग सेंटर में आग लगने के पूरे इंतजाम थे। जिम्मेदारी भी किसकी तय होगी ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है या इसके पीछे कौन है। लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर हब से जी न्यूज की ये फायर सेफ्टी रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि लाखों रुपए की फीस लेने वाले इन कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की जान की कीमत क्या है।
ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें ऐलान कर रही हैं कि दिल्ली के कोचिंग हब में पढ़ने वाले छात्र अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि मुखर्जी नगर में मुर्गियों की दड़बों की तरह इमारतों में एक एक कमरों में चल रहे कोचिंग सेंटर्स का वही हाल है जो इस कोचिंग सेंटर का था। हम पहुंचे हैं, प्रबल एकेडमी है यहाँ पर, पैरामाउंट का भी कोचिंग यहाँ पर चलता है। और इस कोचिंग सेंटर की तस्वीरें देखिए, एक छोटा सा ये कमरा और इस कमरे के अंदर जितनी कुर्सियां लगी हुई है, जितने बेंचेस लगे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि जो छात्र यहाँ पर लाखों रुपया एक मोटी रकम दे के आते हैं, उनके बैठने की क्या सुविधा है। ना तो इस कमरे में पूरी तरीके से वेंटिलेशन है और निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर 2-3 कोचिंग सेंटर इस बिल्डिंग में चलते हैं, पैरामाउंट है, प्रबल है, और यहाँ पर जो बिजली के कनेक्शन हैं, जो मीटर हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर ओपन और खुले हुए हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर छात्र आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर बिजली के मीटर हो, खुले हुए तार, यहाँ पर चारों तरफ ओपन तार आपको नजर आएगा। आप लोग की लापरवाही के कारण कल एक बड़ा हादसा हुआ। आप बताएं कि फायर सेफ्टी के क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या आप लोगों ने एनओसी लिया है? एनओसी सर हम लोगों के पास है, लेकिन वो सर के पास है, सर अभी है नहीं। कहाँ से लिया एनओसी? एनओसी लिए थे यहाँ से, क्या नाम है, अरे फायर ब्रिगेड से के ऑफिस से। अच्छा, कब लिया था? लिए थे सर, 1 साल का इश्यू होता है। अच्छा। पिछले महीने, मतलब पिछले 2022 में मार्च के आसपास हमने लिया था। उसके बाद ऑडिट किया गया था? हाँ, ऑडिट किया था, गया था, फायर वाले आए थे, कुलदीप सर आए थे। अच्छा, एनओसी एमसीडी का लिया है? हाँ, एमसीडी का सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लियर है सर। एग्जिट गेट, अगर कोई अलार्मिंग सिचुएशन होता है, कोई फायर अलार्म सिस्टम है आपके यहाँ? दिखाएंगे सर? यहाँ पे तो अभी तो नहीं है, लेकिन एग्जिट सिस्टम है। एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, सीसैट, बैंकिंग, एयरफोर्स, पुलिस, आईएएस, पीसीएस, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सिलेक्शन की गारंटी मुखर्जी नगर में चल रहे 5000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स नहीं देते। लेकिन लुभावने विज्ञापनों के दम पर लाखों रुपए की फीस वसूलने के बावजूद एक भी कोचिंग सेंटर छात्रों को सुरक्षा की गारंटी देता दिखाई नहीं देता। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम हैं, और ये देखिए, ये कबाड़ की स्थिति में है। अगर आग लगती है तो ये पाइप है, इस पाइप के जरिए पानी का इंतजाम होता है और आग बुझाने का काम होता है। लेकिन अंदाजा लगाइए, अगर आग लगता है तो क्या इस पाइप के जरिए हम आग बुझा पाएंगे? तमाम जो यहाँ पर पाइप्स हैं जर्जर पड़े हुए हैं, ये हालात हैं इस कोचिंग सेंटर के। दूसरी ओर तस्वीरें ये भी दिखाऊं, ये मीटर लगे हुए हैं सीढ़ियों पर चढ़ने का, और एक ही रास्ता है एंट्री और एग्जिट का। और ये इसमें कई ऑनर्स हैं जिनकी ये बिल्डिंग है, और हर ऑनर ने इसे किराए पर दे रखा है। और ये तस्वीरें देखिए, ये जिस तरीके से तार हैं, खुले हुए हैं, केबल्स हैं, इसे लेकर सवाल खड़े होते हैं। हमने पीएमओ को 2022 में कंप्लेन कर रखा है कि जितनी बिल्डिंग है, नॉट ओनली इन दिस बिल्डिंग, रादर इन ऑल द बिल्डिंग, we have sent to the PMO has sent the investigating officers, that is the Model Town ACP, point number 1, Model Town ACP, DCP अपने स्टेटमेंट में ये लिखते हैं कि हमने मैटर को देख लिया है और ऐसी कहीं भी लूपहोल्स नहीं होती है। अब किस अथॉरिटी के पास जाएंगे आप? बिल्कुल, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आपने कंप्लेन किया। हाँ, मेरा ये सवाल है, आपने 2022 में कंप्लेन दी, लेकिन उस कंप्लेन देने के बाद आपको पता है कि सेफ्टी मेजर एक कंसर्न है, लेकिन इशू है, लेकिन उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? क्योंकि आपने तो कंप्लेन कर दी, अपने जिम्मेदारी पूरी कर दी कि भैया हमने तो कंप्लेन कर दी, लेकिन आपने इसी जगह पर जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है वहां उसके बाद कोचिंग सेंटर, आप मुझे मेरे साथ आ पाए, मैं दिखाता हूं आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स, मैं आपको दिखाता हूं। 1 मिनट आप समझिए, ये जो बिल्डिंग है 1 ऑनरशिप नहीं है, पॉइंट नंबर 1, वी आर द रेंटल, ठीक है। हर बिल्डिंग के, हर फ्लोर के, हर हाउसेस के ऑनर अलग अलग है।
they have the association. We have informed to the बिल्कुल ऑनर अलग सुनिएगा, जब ऑनर अलग अलग है तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है जो हमारे फ्लोर के ऑनर्स हैं हम उनको इंटीमेट करें। हमने इंटीमेट किया, अब ये उस ऑनर की जिम्मेदारी बनती है वो एसोसिएशन में जाए, जो भी हर फ्लोर के एसोसिएशन है उसमें ये बात रखे कि हमने क्या नॉर्म्स लेने हैं, कैसे सेफगार्ड्स लेने हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसी घटना न हो। सेफगार्ड लिया गया? नहीं लिया गया, नहीं लिया गया है ना। आप मानते हैं ना ये लापरवाही है? लापरवाही हाउस ओनर के कंसर्न पे। दिल्ली के इस कोचिंग हब की किसी भी बिल्डिंग में चले जाइए, बिल्डिंग की सीढ़ियों पर सांपों की तरह लिपटे बिजली के तार दिख जाएंगे। कोचिंग सेंटर के नाम पर एक छोटे से कमरे में क्लासरूम दिख जाएगा, जिसमें एक साथ 100 बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम दिख जाएगा, लेकिन आग बुझाने का इंतजाम नहीं दिखेगा। हाँ, आग लगने का पूरा इंतजाम मिलेगा। इस वक्त मैं हूं DSL एकेडमी में, जहां पर कोचिंग दी जाती है और हर बैच में लगभग 70-80 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं। एक छोटे से कमरे में ये क्लासेस चल रहे हैं। सुरक्षा के और सेफ्टी के क्या मानक हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है और फायर सेफ्टी सॉल्यूशन भी इसे कहते हैं, लेकिन ये 2020 के बाद अपडेट नहीं हुआ है। तस्वीरें आप देखिए कि ये काम भी नहीं करता है। अगर कोई घटना घट जाए तो ये आपको काम नहीं करना। क्लासरूम के अंदर हूं, ये भी आपको जानना जरूरी है कि क्लासरूम के अंदर ये तस्वीरें हैं और पूरे इस क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ एक फायर सेफ्टी नॉर्म्स के इंतजाम है। दूसरी तरफ ये देखिए, यहां पर जो बोर्ड है वो खुला हुआ, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, गर्मियों का टाइम है और ये खुला हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए एकेडमी के अधिकारी हैं, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। किशन नाम सर मेरा। किशन, ये बताइए कि आपके यहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है? तो फायर सेफ्टी सर भी इंतजाम तो यही है, बाकी ये है कि अब सर इसका नहीं देखा गया, इसको ये फायर हो गया। ये पूरे क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ एक ही है आपके तो एक और है सर, उसको भी रखा हुआ है, एक और है वो आप दिखा नहीं पा रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये एक्सपायर है 2020 के बाद, ये अपडेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 28/5/2020 लिखा हुआ है। 29/5/2019 को ये रिफिलिंग कराया गया और 2020 यानी 3 साल का समय हो गया। 3 साल से ये महज ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी सर, इसको देखा नहीं गया सर। थोड़ा अगर कोई ऐसी घटना घटती तो आप लोग क्या करते हैं? सर ऐसी घटना अभी तो फिलहाल घटी नहीं सर, ऐसा तो कल आपने देखा है? देखा सर, हमने देखा ये तो घटना बोल के तो आती नहीं है, कभी भी हो सकती है। कभी भी हो सकती है। आपके यहाँ जो ये मीटर बोर्ड है ये भी यहाँ पर खुला हुआ पड़ा है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है और कल भी बिजली के मीटर में ही शॉर्ट सर्किट हुआ और इस वजह से ये हादसा हुआ। इसको ऑफ किया गया था, इसको ढक्कन निकाल के इसको ऑफ किया गया था, पूरा नीचे शट डाउन किया गया था, इसलिए ढक्कन इसके नीचे रखा हुआ है। मुखर्जी नगर इलाके में पहुंचकर ही पता चलता है कि जैसे इस कोचिंग सेंटर में आग लगी है, वैसी आग यहां के लगभग हर कोचिंग सेंटर में कभी भी लग सकती है। एक बिल्डिंग में 15 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जिनमें छात्रों के एडमिशन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फायर सेफ्टी के नाम पर जो इंतजाम है वो किसी मजाक से कम नहीं है। इस बिल्डिंग में 10 कोचिंग सेंटर चलते हैं, लेकिन हालात हैं उसे देखकर आप डर जाएंगे। ये तमाम इंतजाम किए गए थे जब शायद बिल्डिंग बनाई गई होगी, तो यहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए इंतजाम किए गए थे, लेकिन आज की तारीख में हालात देखिए, ये महज एक डब्बा बनकर रह गया है। तमाम इक्विपमेंट किसी जमाने में लगाए गए होंगे, लेकिन आज एक डब्बा लग रहा है। दूसरी तस्वीर मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये आग बुझाने के लिए पाइप है और ये पानी वाटर पाइपलाइन है, जिसके जरिए अगर आग लगती है तो इसके जरिए आग आप बुझा सकते हैं, लेकिन ये खराब स्थिति में पड़ी है। ये स्थिति देखकर सवाल लगाए कि कैसे कोई भी कंसर्न एजेंसी, चाहे MCD हो, फायर हो, वो कैसे NOC दे सकती है और ऐसे ही हालात में छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। जो छात्र मोटी रकम देकर यहाँ पर कोचिंग सेंटर में आते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर वही असुरक्षित हैं तो अंदाजा लगाइए कि देश का भविष्य क्या होगा। और जिस तरीके से बिजली मीटर लगे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि कोचिंग चलाने वाले जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो क्या कुतर्क सामने रख रहे हैं। हादसा हुआ तो नहीं है, अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है, मतलब हादसा इनको बता के होगी। दूसरी तस्वीर आप ये भी देखिए कि एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। किसी तरह के मानक तय नहीं किए गए हैं कि बच्चों को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं।
वैसे दिल्ली के कोचिंग सेंटर हब की ये फायर सेफ्टी रिपोर्ट देखकर आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे वहां छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इसकी जिम्मेदार एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा, अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको याद कराता हूं। मई 2019 में गुजरात के सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 22 छात्रों की जलकर मौत हो गई थी। और तब यह बात सामने आई थी कि छोटे छोटे कमरों में चलने वाली हेवी एसीज की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा अग्निकांड हो गया। और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विसेज ने एक एफिडेविट दायर करके कोर्ट को बताया था कि दिल्ली फायर सर्विस रूल्स में कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी नियमों को रेगुलेट करने का कोई प्रावधान नहीं है। तब एफिडेविट में यह कहा गया था कि कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी मेजर्स को तय करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए। लेकिन आश्चर्य तो आपको होगा, आज तक यह रिपोर्ट कब रखी गई और आज तक ना कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी है और ना ही दिल्ली फायर सर्विसेज ने कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी को लेकर कोई कदम उठाया है, जिसका नतीजा आपने गुरुवार को देखा। गुरुवार को दिल्ली के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर्स हब में तस्वीरें आपने देखकर समझ ली थी ये घटना हो गई। ये भी बताकर नहीं आई थी कि आग लगने वाली है, बच्चे बाहर चले गए, आपने तैयारी नहीं की। ये घटना बताकर नहीं आई थी और जो हुआ उसके बाद ये तस्वीरें आई, जिस पर चिंता जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान भी लिया है। दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर सभी एजेंसियों से जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने दिल्ली फायर सर्विस को कोचिंग सेंटर्स के फायर सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए। इस बारे में हमने जब दिल्ली फायर सर्विसेज के चीफ अतुल गर्ग से बात की तो उन्होंने वही कहा जो आज से 4 वर्ष पहले हाईकोर्ट में एफिड देकर कहा गया था। कुछ नहीं बदला, आप खुद सुन लीजिए। एट प्रेजेंट अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ज्यादा है तो हर बिल्डिंग को एनओसी लेना है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कोचिंग हो, बिजनेस बिल्डिंग हो। जो 15 मीटर से जो बिल्डिंग कम होते हैं उनके लिए मानक अलग है। फिलहाल अभी कोचिंग सेंटर को रेगुलाइज नहीं किया गया है अभी, तो इसलिए ये लोग फायर सेफ्टी के लिए एनओसी के लिए अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अभी कोई ऐसी बॉडी नहीं है जहाँ पे अप्लाई करें जिनका इनमें रजिस्ट्रेशन हो फिर ये अप्लाई करें। जैसे नर्सिंग होम को हेल्थ सर्विस करती है, रेस्टोरेंट को पुलिस करती है, अगर आप स्कूलों को देखें डायरेक्टर एजुकेशन रेगुलाइज करती है, तो ऐसा कोचिंग सेंटर के लिए अभी कोई मानक नहीं है, कोई दंड नहीं है। तो इसीलिए अभी किसी भी कोचिंग सेंटर ने जो 15 मीटर से कम है फायर एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया है। जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर है ये वैसे भी बहुत कंजेस्टेड है, यहाँ गाड़ी पहुंचना मुश्किल है। अब माननीय हाईकोर्ट ने देखिए स्यू मोटो एक्शन लिया है और हम लोग को भी डायरेक्शन आए हैं, अभी मैंने डायरेक्शन पढ़े नहीं है, तो मेरे को उम्मीद है कि अब जल्दी इनके लिए कुछ मानक दंड जो है, नापतोल जो है कर दिया जाएगा। जवाब वही पुराना था। सबसे पहली बात, किसी भी तरह का कोई मानक तय नहीं है, यानी ये मान के चला गया है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, आग लगने की घटना हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको आश्चर्य होगा कि ये रिहायशी इलाकों में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं और वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। गलियां काफी सक्रिय हैं, ये सारे दलील सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और फिर वही सवाल, क्या घटना होने से पहले बताया जाएगा अभी घटना घटने वाली है, बच्चों को बाहर निकाल लीजिए? क्या ये मान के चल रहा है ये सिस्टम? क्या ये मान के ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहां बच्चों से मोटी तनख्वाह, मोटे पैसे लिए जाते हैं? अब सवाल तो ये भी है कि मुखर्जी नगर में चल रहे हजारों कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब जिम्मेदारी किसकी है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, यह भी तो समझना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट दलील दे रहा है कि मुखर्जी नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं सब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, इसलिए फायर डिपार्टमेंट उन्हें एनओसी दे ही नहीं सकता। तो फिर जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की बनती है, क्योंकि अगर रिहायशी इमारतों में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं तो इनको बंद करवाना दिल्ली नगर निगम का काम है, दिल्ली नगर निगम। लेकिन कोई एजेंसी अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है, जैसा होता आया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 2019 में आदेश दिया था कि फायर सेफ्टी रूल्स का पालन ना करने वाले कोचिंग सेंटर्स को बंद कर देना चाहिए और तब हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी। हाई कोर्ट ने जो बातें कही थी वो आपको बताता हूं। कोचिंग सेंटर्स कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ये टिप्पणी है हाई कोर्ट की। वो शिक्षा नहीं बांट रहे हैं, बल्कि बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जो लोग इन कोचिंग सेंटर्स को चलाते हैं वो कोई गरीब लोग नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से व्यापारिक गतिविधि चला रहे हैं। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी और ये टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ अभियान चलाने का भी आदेश दिया था। लेकिन चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे पुलिस हो या फिर दिल्ली सरकार, किसी ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। कोई सीरियसली नहीं ले रहा था और इसका नतीजा अब आपने देख लिया, हम सब ने देख लिया है। और अगर अभी भी ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी ऐसे हादसे होते रहेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अगर अभी भी सिस्टम अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेगा तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। और इसलिए हमने कहा था कि उन माता पिता को आज हमारे ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए जो अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस या सरकारी अधिकारी बनाने के लिए मुखर्जी नगर भेजते हैं, कोचिंग सेंटर भेजते हैं। एक बार देख लिया कीजिए फायर सेफ्टी के इंतजाम के बारे में उनकी तैयारी क्या है, या फिर क्या वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि सब ठीक होने वाला है। Zee News.